Hello everyone. As we all know, dialogues come out with new ideas. So this time we have an unfiltered sneak peek into Mr. Zaman's life. So hello, Mr. Zaman. Hello, Azan. So proper to it, we all know that किसी भी हम पॉडकास्ट में चले जाएं सबसे पहला सवाल होता है हाउ वाज योर चाइल्डहुड सो आई विल बी आस्किंग द सेम क्वेश्चन आपका बचपना कैसा था Yeah, my bachpan was really exciting because I would say I was really blessed. My parents, of course, were really nice, and of course, that's a bare minimum. But I got all the opportunities as a child. Kafi fun raha. I got to travel a lot. So until this point, I've traveled about 25 countries. वाओ And yeah, the childhood was very exciting. But हाँ, बचपन में I used to be an extreme introvert. So मैं बात नहीं करता था लोगों से. I used to be that one child जो चश्मे लगा के कोने में यहाँ तक पैंट बांध के बैठा हुआ होता था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी Yeah. कैन कॉल यू नर्ड Oh yeah, absolutely. I was Sure. probably worse than a nerd per se because I had like severe social anxiety issues as a child. तो मतलब मैं बात नहीं करता था और बड़ा अजीब जैसे कहते हैं ना आप चंपू सा बच्चा बिल्कुल quiet, sitting, getting bullied. But yeah, that was how my life was as you as a said child. that you have spent you visited around 25 countries in total. So all of us wanted to know what's the difference between the basic part you have lived in US, right? Yeah, So I was what's there the for my difference masters. between a Pakistani life and a student life in Pakistan and in US? यार आई वुड से स्टूडेंट लाइफ बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ पे तो आपको ना आपका घर भी होता है. यू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज़. सारे आपको प्रिविलेज होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ हो. द सेम इन्वायरमेंट कल्चर जिस पे आप सारी ज़िंदगी आपने अपनी गुजारी है. सही है. तो यू वेरी यूज टू इट, अकस्टम टू इट. कोई चीज़ नई नहीं होती है. एंड ऑल्सो यू ऑल्सो हैव लाइक मोर कनेक्शन दैट यू कैन यूज. Exactly. बट जब आप बाहर जाते हो ना, यू गेट एक्सपोज टू दैट लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई अब यहाँ पे आए हैं तो आप पढ़ तो रहे हो बट आप नौकर भी हो. यू विल हैव टू कुक फूड ऑन योर ओन. यू विल हैव टू क्लीन द डिशेज. यू हैव टू क्लीन योर हाउस, योर अपार्टमेंट. फिर आप अनजाने लोगों के साथ जब रूममेट्स के रहते हो तो उनका टॉलरेट करना बिहेवियर, it's also a challenge. And then adapting to a new culture, and especially पाकिस्तान और वेस्टर्न कल्चर में बहुत फ़र्क है, राइट? तो आप जब वहाँ जाते हो वहाँ का वे ऑफ लिविंग इज़ डिफरेंट. सो टेक सम टाइम. आई हैड ट्रैवल्ड अ लॉट तो इट वाज ईजियर फॉर मी टू मूव इन और फिट इन. बट फिर भी it was a challenge because I had never lived in a country for like more than 1 year consecutively like I did in the US. As you said that you have a ton of experience in living abroad. So what were the tip and tricks you will suggest to the other people who are planning to move to US or any other country to study? या देखो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आपको जो है ना आपका जितना भी प्रिविलेज है वो यहीं छूट जाएगा. वहाँ जाके आप ही नौकर हो. आप पढ़ भी रहोगे तो बैलेंस दीज थिंग्स. यहाँ पे भी थोड़ी सी लाट साहब भी कम कर दो अपनी. स्टार्ट डूइंग वर्क एट होम. स्टार्ट हेल्पिंग योर पेरेंट्स, योर मदर, योर सिस्टर्स, योर ब्रदर्स. एंड दैट वे आपको थोड़ी सी आदत होती है. थोड़ी सी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल की बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि हमें बचपन से हम एक घर में पैदा होते हैं. वहाँ पे सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं. किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. हर चीज़ के लिए नौकर होता है. बट आपको वो जो एक डिपेंडेंस आ जाती है ना, फिर उससे एकदम से निकलना टू बी एक्सपोज टू दिस सोसाइटी जहाँ पे सब अपना काम खुद कर रहे हैं, इट्स अ चैलेंज. तो प्लीज़ कीप इन माइंड एंड बेयर इन माइंड कि आपकी बादशाहत ख़त्म हो रही है जब आप यहाँ से जा रहे हो. Sure. एंड वहाँ जाके बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट हार्ड वर्किंग लाइफ. So one last question in this segment that we all know that we all have seen your formal life in Denning. आपकी पर्सनल लाइफ जो आप घर जाते हैं उसके बाद आपका क्या रूटीन है, आप क्या चीज़ें करते हैं? We all wanted to know that. इट्स एक्चुअली वेरी फनी. सबसे पहले तो मेरी दो पर्सनालिटीज़ ऐसी बन जाती हैं क्योंकि मेरा नाम जो है वो यहाँ पे माई इंटायर एकेडमिक लाइफ आई बिन कॉल्ड जमान. माई नेम इज़ एक्चुअली मोहम्मद. Oh. सही है. बट कोई माना नहीं आज तक. तो मैंने एक पॉइंट के बाद करेक्ट करना भी छोड़ दिया उन्हें. तो आई जस्ट रोल्ड विद इट. बट ये है कि या दैनिक के जब मेरी आई गेट ऑफ फ्रॉम ऑफिस एंड आई गो टू होम, आफ्टर दैट आई एम मोहम्मद. तो वो जो मेरी पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट. आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन. आई लव टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स. आई लव टू गो आउट. इफ यू ओपन माई इंस्टाग्राम यू विल फाइंड ऑल kinds of stuff other than academia. So I have like a lot of different angles to my life than just being an academic. So now we'll be moving forward to our trick questions. There will be there are some easy questions that you have to answer, and we all know that you are gonna do a good job.
So the first one is, if you could have a theme song play every time you entered a room, what would it be? Oh wow. You can think about it. I don't know, maybe something dramatic. I would suggest something like a playback song of 90s or something that you have that aura. Probably, probably I would say Succession का जो theme song है. Oh, nice, Yeah. nice. You got some good choices. Yeah, I love that. Second one, if you were a student in your own class, what would be you what would what would you enjoy the most? In my own class? Exactly. Oh, I would love the interaction. I love to interact with my kids. मेरी class को ना, I try my best to not make it boring. My subjects are a bit theoretical, but despite that मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों की engagement हो, उनको थोड़ी personalized examples दूँ, थोड़ा हंसाता भी रहूँ साथ साथ, ताकि it's already difficult to sit in a class for like a long time. So I just keep them engaged. So that is probably something I would like as a student in my own class. Perfect. Third one, if you could describe your life in a movie, which would it be and why? You have to emphasize over the why. Okay. अगर मेरी ज़िंदगी फिल्म होती तो कौन सी फिल्म बेसिकली होती? Exactly. I would suggest a series, not a movie. You would perfectly fit in the character in the suits. You could. पता नहीं, आई फील लाइक मैं कभी को मतलब आउटसाइड द ऑफिस सेटिंग में कभी किसी फॉर्मल चीज से अपने आप को अटैच नहीं करता. तो आई वुड से प्रॉब्ली ये जवानी है दीवानी, एक्सेप्ट Nice. जो रणवीर कपूर के अदर जो ट्रबल्स और प्रॉब्लमैटिक नेचर था, माइनस दैट प्रॉब्ली द वे ऑफ लाइफ, that would, I think that would be something that suits to me, because I love to travel. Perfect. And I love to really enjoy my life to the fullest, without all the external troubles at play जो उस मूवी में थे. So, one last question. What is one piece of advice you wish you had received as a new teacher? In fact, you are a great teacher, but you have to answer this. An advice that I received as a teacher, मुझे जो है ना, मतलब I started teaching long while ago, and I started teaching O levels. तो वो जो मतलब that segment of students is a bit more challenging, you can say, to handle at times. बट जो मेरी पहली एडवाइस थी ना, जो मेरी इनफैक्ट उस वक्त हेड मिस्ट्रेस ने मुझे दी थी, जो मेरी लाइन मैनेजर भी थी, उन्होंने कहा था कि भाई तैयार हो जाओ कि ये बच्चे जो है ना, ये कभी कभार से अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते. सो यू हैव टू रियली अर्न देयर रिस्पेक्ट. एंड हाउ डू यू अर्न देयर रिस्पेक्ट? इट्स वेरी म्यूचुअल. यू रिस्पेक्ट देम एंड दे रिस्पेक्ट यू एंड रेसिप्रोकेट. तो कभी भी जो है ना, आप मतलब आप स्टेप इन करके कि मैं तो प्रोफेसर हूँ या मैं तो टीचर हूँ, तो आप शुरू हो जाएं अपनी अपने टोन में, अपने रवैये से, so that wouldn't really do the job. That's an amazing piece of advice. और मैं यही बोलूँगा कि सब ऐसे ही हैं, हो तो क्या ही बात है. Okay, moving forward, we have another round of a rapid fire. I think we should do it in last. And before that, I have some more questions for you. Okay, excited. And these are quite intellectual, and you will ace it. I know that. So, you came into Dunning, and we all are really very happy for that. How did you join Mooting Society, and what's your role, and how you are planning to be different from others? Okay, so mooting was something जिसके बारे में मैं शुरू से बहुत passionate था. तो I have been a part of mooting since like the past 5 years or so. I've been doing moot courts. I've judged moot courts. In fact, I was one of the only South Asian judges to ever judge the JESF finals in Midwest in the United States. Nice. So I was really passionate about this, and this is something I really, I've coached teams in the past. So this opportunity at Denning, also considering that Denning has a great reputation when it comes to mooting. Sure. So it would, it is my incredible honor, I would say, to be a part of this legacy that exists at Denning, and to really contribute to this legacy in any way. मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी, and that is, I think, मुझे बड़ी खुशी होती है to be a part of the mooting society, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, my executive body, the faculty जिसके साथ मैं interact करता हूँ, they're amazing people. And in fact, we're just organizing our intramoot. Yeah, next week, in fact. So can we have a sneak peek of your intramoot also here? Yeah, I mean, the intramoot is a great opportunity, I would say. अब तो खैर registration deadlines close हो गई हैं, but I don't know, you never know. कभी if you
think of like registering, you can reach out, maybe make special accommodations. But ये है कि इंट्रोमूट ना हमेशा से एक बड़ी अच्छी opportunity होती है to test things out. कि भाई अगर आप confident नहीं भी हो ना about your mooting skills, ये आपका platform है to really make sure or kind of like display whatever you know. सही है. And again, you don't have the burden of being represented or being put into an external environment. यहाँ आप अपने peers के साथ, अपने दोस्तों के साथ participate कर रहे होते हो, तो it's a perfect opportunity to test the waters and experience mooting in a friendly, comfortable environment. So, as a lawyer, we have so many lawyers, future lawyers in Denning. So, can you please describe or emphasize over the fact how mooting would have to any individual in their future life? देखो mooting का ना मैं हमेशा से ही कहता हूँ, mooting is not an extracurricular. mooting अगर आप वकील हो, अगर आपको वकील बनना है तो mooting is literally your profession. तो जो आप mooting कर रहे होते हो इसको एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे मत करो, इसको इस तरह करो कि आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो. सही है. क्या चाहिए होता है एक वकील को? एक वकील को इसका काम होता है रिसर्च करना, आप mooting में सीख रहे हो. उसका काम होता है सबमिशंस, रिटन सबमिशंस देना, ड्राफ्ट करना, वो आप mooting में सीख रहे होते हो. उसका काम होता है ओरल प्रेजेंटेशंस, ओरल आर्ग्यूमेंट्स करना, आप mooting में कर रहे होते हो. सो दीज 3 की एलिमेंट्स जो एडवोकेसी के या एक लॉयर की 3 मेन जॉब्स होती हैं, वो आप mooting में सीख रहे हो. एंड दीज आर योर सॉफ्ट स्किल्स जो डेवलप हो रही हैं. एंड देन जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपको यू नो द जॉब मार्केट रियली ऑनर्स दी स्किल्स, एंड आपको इन बेसिस पे जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और आपके really broadens your horizons. Perfect. So, people have signed, like we got to know that a lot of people have signed up for Intramoot. So, best of luck for that. Thank you. And, excited for that. We all are excited for that. So, like we also want a sneak peek into your event, dates and all, and what will be happening, the itinerary of the whole event. So, can you please put Oh yeah, light on so that? it's going to be a 3-day event. Okay. On the 8th, 9th and 10th of November. एंड उसकी एक बड़ी फॉर्मल सी मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हुई भी है mooting के पेज पे. दिस इज़ लाइक अ मोर लेस फॉर्मल सेटिंग, बट ये है कि उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एज वेल. बट ये है कि वी टेंड टू रियली कंडक्ट द प्रीलिमिनरी राउंड्स ऑन द फर्स्ट 2 days and including the quarters, and उसके बाद द फाइनल एंड द सेमी फाइनल फॉर द फाइनल डे which is Sunday. एंड उसके लिए जो हमारे जजेस आ रहे हैं वो एक्सटर्नल लॉयर्स हैं, दे आर अकम्पलिश्ड प्रोफेशनल्स. सो इट्स ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी अगर आपको कनेक्शंस बनाने हैं फील्ड में. दीज थिंग्स रियली हेल्प. Exactly. आगे जाके ये वकील जो हैं या ये जो प्रोफेशनल्स हैं आपको याद रखते हैं कि यार इसने तो बड़ा अच्छा, बड़ा इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दी थी, आर्ग्यूमेंट किया था. तो जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे किसी दिन उसकी फर्म में, तो वो देख के बंदा बोलेगा कि यार हाँ, दिस आई रिमेंबर, बिकॉज पीपल डू नॉट फॉरगेट. And that is good and bad both. Yeah. So, any piece of advice for newbies who are signing up for this Intramoot? Yeah, देखो, for newbies, I would say give it a shot. Again, what do you have to lose? This is something जो आप पहली दफ़ा कर रहे हो, ना आपकी बहुत बड़ी कोई at this point कोई legacy है जिसको आपको continue करना है. This is an Intramoot setting. आप test करो चीज़ों को, अपने skills को test करो, and also for your preparation, हमने ईच टीम को मेंटोर्स भी एलोकेट किया है. तो वो मेंटोर्स आपकी मदद कर रहे होंगे एंड बेसिकली आपको असिस्ट करेंगे इन योर प्रिपरेशन. सो दैट्स एन एडेड बेनिफिट. ये मेंटोर्स वो हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है, तो दिस रियली विल असिस्ट योर प्रिपरेशन. Thank you so much, sir. So, moving forward on our last round and my favorite round, rapid fire, and I'm giving a best of luck in advance. ये थोड़ा मुश्किल है. Fingers crossed. Best of luck. Yeah. So, starting from the first question, if you could have any superpower, what would it be? It is a rapid fire. I would rather just disappear. जो invisibility. Yeah, I would become invisible. Mr. Zaman. Yeah, I would just just vanish in thin air. I feel like that's कभी कभार से ऐसी situations होती हैं जिसमें आपको लगता है यार क्या करूँ, मैं गायब हो जाऊँ शायद. काश मैं गायब हो सकता है, मुझे लोग ना देखें इधर. We wish you best of luck for that. काश कोई सीरम बनाओ भाई. Secondly, your favorite snack? I feel like यार fries. Fries. बड़ी टॉक्सिक लगती है मुझे चीज़ अपनी, पर हाँ अभी मैं नीचे से इनफैक्ट फ्राइज खा के आ रहा हूँ. Fries are cute. What do you think? Huh? Fries are cute. Fries are cute. Yeah, fries are cute, but more importantly they're yummy. So that's what matters. पेट में जा रहा है, अच्छा लग रहा है. And a personal question. What's your hidden talent
That's My what we all want to know. my hidden talent. Yes. मेरी प्रोफाइल ऐसी रही है सारी ज़िंदगी कि मेरे कोई टैलेंट हिडन नहीं रहा। सब चीज़ें दुनिया को पता चल गई हैं। आई एम अ मोर एक्सप्रेसिव पर्सन। तो अ हिडन टैलेंट, दैट्स एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज। आई नेवर थॉट अबाउट इट। आई फील लाइक आई हैव नो टैलेंट। I think you can read people's mind. I अच्छा, think. हाँ, my hidden talent, okay. Yeah, I would say my hidden talent is really that I know what a person is thinking at a time, or at least I think I know. सही है, and my understanding in most of the cases is very close to being correct. और ज़्यादा सही होती है, मैं read कर लेता हूँ और उसी हिसाब से मैं अपनी tone, gestures and अपने पूरे जो environment है उसको थोड़ा सा regulate करता हूँ based on their behavioral changes. So I'm good at reading people and adjusting myself to that. Moving forward, and my personal favorite question: what's your dream car? My dream car, I would say, Can be dream anything. car. You like SUVs, 4x4s, or what? Sedans? यार आई वुड से भी, अब ये बहुत क्लीशे लगेगा पर एक ज़माने में मतलब वो बुगाटी, आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड बाय दैट। It can be anything. मतलब It's या all about dream car. बुगाटी वाज रियली समथिंग व्हिच फैसिनेटेड मी। और पता है मतलब या बुगाटी वेरॉन, उसके बाद पता नहीं शिरॉन आ गई। सो या बुगाटी फॉर श्योर। ऑल द थिंग्स दैट वी कांट अफोर्ड आर Exactly. बेसिकली द थिंग्स वी लव Exactly. एंड एडमायर। Apart from your professional life, what's the best piece of advice you have ever received? Apart from your personal life. मुझे जो है ना, आई थिंक एडवाइस जो मुझे दी थी अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ, मुझे Yeah. ये जो है वो एंड दिस वाज माय फ्रेंड्स, आई थिंक ये बड़ी अच्छी एडवाइस है। उन्होंने मुझे सिखाया कि यू शुड नो हाउ टू से नो टू पीपल। बड़ा मुश्किल है, आई एम अ क्राउड प्लीजर एंड आई लव टू बी द पर्सन जो कि सबको खुश कर रहा है हर वक्त। तो बहुत सारी दफ़ा आई डोंट से नो, बट ये चीज़ मुझे उन्होंने बड़ी बिठा के काउंसलिंग करी कि प्लीज़ स्टार्ट सेइंग नो। बिकॉज आप नो नहीं कहते हो ना तो यू कांट रियली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ येस ऑल द टाइम। कब तक एंड क्या क्या, टू वट एक्सटेंट विल यू कीप सेटिस्फाइंग पीपल एंड सैक्रिफाइस योर ओन सेल्फ। सो येस, स्टार्ट सेइंग नो। What a great piece of advice. So, moving forward, one item you cannot live without. It's an easy one. Okay, one item I can't live without. To be honest, this might sound like I'm a kid, but I love my PS5. Yeah, I'm a baby in that regard. मैं जाता हूँ घर, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मैं लिटरली मुझसे खड़ा ना हुआ जा रहा हूँ, मैं 1 बजे घर पहुँचूँ, 2 बजे पहुँचूँ, मैं एक गेम तो ज़रूर खेलूँगा before going to sleep, and that is my time. So I love that and cherish that. Continuing over the point you said, baby, we also got a sneak peek into your Juris class, and we got to know a new terminology that is being used by you, named Pookie. Yeah. So, what are your regards over that? See, तो again, as I said before, मैं अपनी क्लास को ना बड़ा फन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक उसमें जो है ना वो बेसिकली जेरेमी बेंथम एक क्लासिक पॉजिटिविस्ट है, मैं पढ़ा नहीं रहा इसमें, बट लाइक वो बेसिकली कहता है कि अगर आपको लॉ को जज करना है कि कितना अच्छा है तो लोगों की खुशी से उसको जज करो। तो बड़ा क्यूट है ये थ्योरी इटसेल्फ इज वेरी क्यूट। तो हमने doubt. क्लास ने डिसाइड किया था कि वील कॉल इट अ पूकी थ्योरी, राइट। तो जब भी हम पूकी थ्योरी कहते हैं बस एग्जाम में मत लिख कर आ जाना। उसके अलावा आई थिंक दिस मेक्स थिंग्स इजियर टू अंडरस्टैंड। पूकी टू मी इज समथिंग दैट इज क्यूट। So now, from now onwards, that Pookie terminology is with you. You have to take care of it, okay? पूकी। Done. So, some of the last questions. What's your biggest fear? What's my biggest fear in life? Yeah. Okay, तो It's an open-ended question. हाँ, I think this is something which is a common fear in all people. My biggest fear in life is being at a point in time जहाँ पे I'm old and I'm alone. Nice. I think that's my biggest fear in life. I think that is something that scares me more than even other things. But my biggest fear in life is being alone in my life because I'm a person who is who lives in the crowd. तो अगर मुझे crowd से आप detach कर दो और मुझे अकेला रहने पड़े तो I think I can't survive on my own. Yeah, I just can't. I want people
to live. So for this question, we will be using your phone. What's the last thing you Googled? You have to show it us. Oh my God. Yeah. I hope it's fine with you. No. Do I have a choice? No. Wait. Okay, let me tell you what that was. Sure. So the last thing I Googled. Okay, so the last thing actually that I Googled. It can be anything. that But was, you have no choice to lie to us. पता है बड़ी झूठ नहीं बोलना है. बड़ी funny चीज़ है, because the last thing I Googled was actually I'll show you. It was actually this Intermood की registration forms. You can call this my obsession, but last चीज़ जो मैंने Google करी थी वो इसी form को किया था. Quite work oriented Yeah, person you are. और ये मैंने अब बंद भी हो गया इनफैक्ट ये फॉर्म, बट फिर भी मैं देखता रहता हूँ बार बार खोल के, हर वक्त देखता था हर मिनट पे कितनी रजिस्ट्रेशंस हो गई. सो या दैट वाज माय ऑब्सेशन. तो या आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड. One last question. If you change one thing about you, what would it be? One thing about myself that I'd like to change is that मेरी बहुत गंदी आदत है कि I feel like मैं ना I can't stay मैं लोगों से नाराज़ नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक, and that I feel like is a big problem. कुछ लोग don't deserve to be nice all the time. तो नाराज़गी बहुत ज़रूरी है भाई. प्लीज़ आप भी सुन लें, नाराज़ होना सीख लें ज़िंदगी में. अगर आप नाराज़ नहीं होंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, और होता है बहुत दफ़ा. तो प्लीज़ I hope I can you know make myself such कि मैं थोड़ा सा नाराज़ होना शुरू हो जाऊँ लोगों से. That was a perfect answer, I guess. So, we also wanted to know, this is a new initiative from Dialogue side. So, how's your experience so far in a very small show? You know, I love it. I feel like ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ होना जिसमें आप थोड़ा सा unfiltered, candid conversation कर रहे हो लोगों के साथ. This is an ideal thing, honestly. Law school में क्या पढ़ रहे हो? Like it's my society, but like mooting, legal presentation, clinics, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं ना आपकी. आप lawyer तो बन ही रहे हो, law school में आए हो तो. But these are the things that actually make up your student life. तो अगर ये Exactly. चीज़ नहीं होगी ना तो आपकी ज़िंदगी में fun नहीं होगा. And I think my entire life's motto has been to balance both of these. You can be a professional while being fun. And if you are not fun, and if you're a boring professional, doesn't matter how successful you are. आप boring हैं तो आप boring हैं. तो लिहाजा these things keep you alive, and these things build your student life and a behavior. So I feel like this is really nice. I love this conversation. Thank you. And, Thank you it so was a much. pleasure speaking to you. Thank you so much. And thank you so much, all of your kind words. And thank you for being honest throughout this journey. And it was a Or really, have really I nice been having you. honest? I have no doubt over that. You have showed everything to us. I'm a lawyer, I mean. No, thank you so much for your time. And it was really nice having you. And Perfect. It was great. we are meeting done for you. the day. All right. Very nice. Take care, guys. Allah Bye Hafiz. bye.